सेट है भूगोल विषय का। भूगोल विषय में सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे हम बता दें, इस साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। पहला देखो, नरमा किससे संबंधित है बताओ तो। नरमा जानते हो नरमा क्या होता है? नरमा कपास की खेती के लिए कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो नरमा क्या है बाबू? कपास होता है। कपास की खेती के लिए संबंधित होती है या परिचित होती है। इनमें से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का मतलब जहां से पैसा वैसा नहीं मिलता है। लिंग भूगोल से कोई पैसा नहीं मिलता, बाकी औद्योगिक से, संसाधन से, कृषि से पैसा मिलता है। लिंग भूगोल से नहीं मिलता है, अर्थात आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। अगला हम बता दें, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया था? ग्राफिक टेलर। पूछेगा ग्राफिक टेलर किस राज्य से, किस देश के निवासी थे? तो मिर्जान बताओगे ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल वाला नहीं है मतलब सघन वाला है। तो सघन एक ही आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया। बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पाया जाता है। इसके बाद देखोगे, निम्न में से कौन से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? याद रखना, जहां वृद्धि दर लगा देना तो अफ्रीका होता है। और सर्वाधिक जनसंख्या केवल पूछा जाए, दर नहीं है, खाली जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में है। और सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है? तो अफ्रीका में। तो इसके आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है? अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जनांकिकीय का उपशाखा क्या है? जनसंख्या भूगोल होता है उपशाखा। जनांकिकीय में हमेशा जनसंख्या के बारे में स्टडी किया जाता है। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन होता है? मानव विकास के स्तंभ समझते हो? मानव विकास के स्तंभ, माइक लगा ही नहीं है। मानव विकास के स्तंभ यदि आपसे पूछा जाए तो इस सब के सब स्तंभ है, इसलिए आंसर आप लगाओगे डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो 8 नंबर, इनमें से कौन से जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जनसंख्या का स्थानांतरण का मतलब होता है प्रवासी, स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसमें देखो, बेरोजगारी के कारण आदमी भागता है, जल संकट के कारण भी भागता है, महामारी के कारण भी भागता है, लेकिन रोजगार के कारण नहीं भागता है। रोजगार एगो प्रतिकर्ष नहीं है, अपकर्ष है। इसके कारण लोग आते हैं, भागते नहीं है, खींचते आते हैं। आंसर हो जाएगा रोजगार। अगला देखोगे, उच्च, इनमें से कौन से जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था होता है? प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक के विकसित किया था? अर्थशास्त्र के विद्वान थे महबूब उल हक, अर्थशास्त्र के जानकार थे, उन्हीं के द्वारा ये विकसित किया गया था। मानव विकास के लिए कौन से उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है? तो बताओगे क्षमता उपागम इनसे जुड़ा हुआ है। क्षमता उपागम इनसे जुड़ा हुआ है। 12 नंबर, आरंभिक मानव अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए कौन से गतिविधियां पर निर्भर हुआ करता था? आखेट पर। आखेट माने तो शिकार पर जीवन यापन करता था और उसी से अपना जीवन चलाता भी था। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी आपसे पूछा जाए, चलवासी पशुचारक निर्भर होते हैं तो बताओगे पशुओं पर। किस पर निर्भर थे? पशु चराते थे, इसी पर निर्भर कर होते थे। जो पैसा मिलता था दूध से, उसी से काम चलता था। रेंडियर किसे कहते हैं? रेंडियर कहते हैं एकदम उष्ण, क्या उसे बोलते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा साइबेरिया वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं आर्कटिक प्रदेश। क्या बोलते हैं? आर्कटिक प्रदेश। अगला, सीमेंट उद्योग निर्भर करता है, तो सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है? खनिजों पर, चूना पत्थर पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर का मतलब होता है जहाँ उद्योग धंधा स्थापित किया गया हो। तो आरा अजमेर तो नहीं है, बोकारो में उद्योग धंधा बोकारो में मिलता है। अगला है, इनमें से कौन सा स्लेज से संबंधित है? स्लेज किससे संबंधित है? तो बताओगे रेडियर से। रेडियर से किससे संबंधित है? रेडियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि राष्ट्रीय महामार्ग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? देखो 1988 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। 1988 में स्थापना होता है और 1995 ईस्वी में इसका शुरुआत होता है। कब होता है? 1995 ईस्वी में। तो अगला देखोगे, ये कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार आता है। ये प्राथमिक हो जाता है, ये प्राथमिक हो जाता है, द्वितीय हो जाता है, तृतीय आपका व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, किस समुद्री मार्ग में ऑकलैंड अवस्थित है? तो ऑकलैंड यदि आपसे पूछा जाता है तो होता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, अर्थात न्यूजीलैंड में पड़ता है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन 21, किस इसका नाम है राइन। आंसर क्या होगा? किस नदी पर डुसेल्डर्फ पतन स्थित है? तो राइन नदी पर। ये कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। कहाँ मिर्जा? यूरोप। अगला है, किस देश में खेत से कारखाना तक दूध की आपूर्ति की जाती है? देखो, खेत से
कारखाना तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए किया जाता है, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ऐसा ही किया जाता है, खेत से दूध भेज दिया जाता है कारखाने में पाइपलाइन के जरिए, ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया सिस्टम है वहाँ। भारत में मुक्त आकाश की नीति कब आरंभ हुआ था? तो बताइए 1992 में। कब? 1992 में। एलपीजी नीति आता है 1991 में और मुक्त आकाश नीति आता है 1992 में। कौन से संस्थान प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। अगला देखो, गहन जीविका कृषि पाई जाती है। गहन जीविका कृषि सबसे ज्यादा ना एशिया में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया में। आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, मिस्क मुख्यालय है। देखो मिस्क किसका है? बेलारूस का राजधानी मिस्क होता है, अब वो CIS का मुख्यालय है। CIS का मुख्यालय बेलारूस के राजधानी दमिश्क में है। आधुनिक भारत में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती है? 22 गो। कितना? 22 गो। भारतीय संविधान में 22 गो है। अब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कौन से बोली बोली जाती है? देखो इसमें बोली अगर बात किया जाता है द्रविड़ियन थोड़ा ज्यादा बोला जाता है। इसके अलावा देखोगे तो आर्यन भी बोला जाता है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं इसमें, क्योंकि विवाद रहता है। देखो कुछ राज्य में ये बोलता है, कुछ राज्य में एक, कुछ राज्य में एक, कुछ राज्य में एक, तो सबसे ज्यादा द्रविड़ियन बोला जाता है सभी राज्यों में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है? आप एक बार अपना राय जरूर दीजिए। अगला है, किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम है? तो मेसोपोटामिया सबसे पहले प्रलेखित मतलब लिखा हुआ है साक्ष्य के रूप में सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती मेसोपोटामिया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रयाग का उदाहरण क्या है? प्रयाग एक मध्यकालीन उदाहरण है। इसका स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो अकबर मध्यकाल में आता है, इसलिए मध्यकालीन शहर मारोगे। इसमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? सांस्कृतिक शहर कौन है? पुष्कर, बबीना, श्रीनगर। सांस्कृतिक शहर दानापुर तो होता नहीं है, श्रीनगर तो होता नहीं है, पुष्कर। इसमें भी एक प्रकार से विवाद है, देख लेना पुष्कर है कि बबीना है, लेकिन यही है ज्यादा पुष्कर। कुछ किताब रहता है ना बाबू, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। वेबसाइट पर भी देखो तो अलग अलग आंसर देता है, कंफ्यूजन में आदमी रहता है कौन होगा। पुष्कर देखो तो पुष्कर दिया है, यहाँ बबीना भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा पुष्कर देता है, तो यही लगा देना। मऊ क्या? तो मऊ एक प्रकार का ना शहर है। कैसा शहर है? तो औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है? औद्योगिक शहर है। मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निम्न में से कौन सा भूमि वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? सीमांत नहीं आता है, बाकी सब आता है। इसके अलावा हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति हम आपको बता दें फसल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, फसल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? कॉफी उत्पादन में पश्चिमी घाट प्रसिद्ध होता है। कौन बाबू? पश्चिमी घाट बताओगे। पश्चिमी घाट में कॉफी उत्पादन महाराष्ट्र एरिया में ज्यादा होता है। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल, ठीक है। अब झाबुआ जिला किस राज्य में? झाबुआ कहाँ है? तो झाबुआ है मध्य प्रदेश में। झाबुआ की जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में झाबुआ है। इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ होता है? इन सब में देखोगे तो दादर नगर हवेली में थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। लक्षद्वीप में खैर ज्यादा होता है, लेकिन यूपी में अगर जनसंख्या राज्य में पूछा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है। उधर देखिएगा तो दादर नगर हवेली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा। इसके अलावा देखोगे स्वनगर की संकल्पना किसने दिया था? स्वनगर की संकल्पना किसने दिया था? तो बताओगे पैट्रिक गिडिज ने दिया था, स्वनगर। अगला, झारखंड में कोयला की खान कहाँ है? झारखंड में कोयला की खान झरिया में। कहाँ है बाबू? झरिया में है। तो झरिया के बाद देखो 42 नंबर, घाटशिला कहाँ है? घाटशिला अगर पूछा जाए तो घाटशिला आपका झारखंड में। कहाँ है घाटशिला? झारखंड में पड़ता है। घाटशिला कहाँ है? झारखंड में। भारत के प्रथम तेल शोधा कारखाना असम में सबसे पहले खोदा गया था, और तेल शोधा कारखाना असम में ही है। कहाँ है? असम। असम किधर है? असम देखो डिगबोई असम में पड़ता है। आंसर याद रखना, सबसे पहले तेल शोधा कारखाना डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता को बनारस से होकर जोड़ता है? तो NH नंबर 2 जोड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद है। दक्षिणी रेलवे मुख्यालय चेन्नई, दक्षिणी मध्य रेलवे मुख्यालय सिकंदराबाद बताओगे आप। अगला है, इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? देखो अनुसूचित जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा
झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्रों में ना अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आंसर लगाओगे ये लगा दोगे। अगला देखो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र 1969 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, परमाणु ऊर्जा से संकलित है। अगला इनमें से कौन से धार्मिक नगर है? धार्मिक नगर कौन है? कटनी है, इटारसी है और कांडला है। देखो धार्मिक नगर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धार्मिक नगर ये उतना ज्यादा संकलित नहीं है, कुछ ना कुछ औद्योगिक नगर और शैक्षणिक नगर आ जाता है। इनमें से कौन सा लौह इस्पात केंद्र है? लोहा का इस्पात केंद्र कौन है? देखो नहीं बोला कि है, बोला है। लोहा इस्पात कौन नहीं है, नहीं बोला है। नहीं होगा तो आगरा नहीं होगा, आगरा नहीं है, बाकी भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो है, लेकिन आगरा लौह इस्पात केंद्र नहीं है। इनमें से सूती वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो देखो नागपुर में भी है, कानपुर में भी है, सोलापुर में है, इसलिए आंसर लगाओगे आप डी लगाओगे। कानपुर को ना मैग्ना कांटा भी कहा जाता है, उत्तर भारत की मैग्ना कांटा। इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर नहीं बोला है, नहीं। देखो कोटा औद्योगिक नगर नहीं है, उस शैक्षणिक नगर में आता है, बाकी सब औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन देखो मस्त वाला है कि इनमें से कौन से भारत के पूर्वी तट पर पतन नहीं है? पतन मानो तो बंदरगाह, तो बताना है कौन भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। तो पूर्वी तट पर नहीं है मतलब पश्चिमी तट पूछ रहा है, तो पश्चिमी तट पर मुंबई है। अगला आंसर हो जाएगा मीटर गेज किससे संबंधित है? तो मीटर गेज आपका संबंधित है वायु मार्ग, रेल मार्ग से संबंधित है। दो पटरियों के बीच ना मीटर गेज की दूरी का प्रयोग किया जाता है, रेलवे मार्ग में, रेलवे ट्रैक में किया जाता है। लिग्नाइट किससे संबंधित है? कोयला का प्रकार में से एक लिग्नाइट भी होता है। इनमें से कौन सा स्वर्ण कलर के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण कलर पंचम क्रिया को कहते हैं। इसमें कोई ना कोई काम करने के लिए स्पेशल पोशाक की आवश्यकता पड़ता है। इसके बाद देखो निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन के कारक नहीं है? मृदा अपरदन के कारण कौन नहीं है? देखो अपवाह मृदा अपरदन के कारण नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अरहर मतलब अरहर के दाल महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा होता है। कार्बेट जिम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क के बगल में है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध होता है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध होता है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। अगला देखो 59 नंबर, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। इनमें से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो बताओगे उग्गा घाटी। उग्गा घाटी कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख वाला एरिया में पड़ता है उग्गा घाटी। अगला है कि इनमें से कौन से बंगाल के रूबी का संबंध किससे होता है? खनिज से संबंधित होता है। किससे? खनिज उत्पादन से संबंधित होता है। इनमें से कौन सा नियोजित नगर है? नियोजित का मतलब होता है पूरा योजनाबद्ध तरीकों से उसका स्थापना किया गया है, तो वो आंसर होता है चंडीगढ़। नियोजित नगर कौन है? चंडीगढ़। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन सा उत्तर भारत का एक नगर नहीं है? उत्तर भारत का नहीं है मतलब दक्षिण भारत का है तो वो हो जाता है पूना, बाकी सब उत्तर का है। इसके बाद इनमें से कौन सा चावल उत्पादक राज्य नहीं है? देखो ये राजस्थान चावल का उत्पादन नहीं करता, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल करता है, लेकिन राजस्थान चावल का उत्पादन नहीं करता है। इनमें से कौन सा उत्तर भारत की नदी है? उत्तर भारत की नदी कौन है? गोमती, जो उत्तर प्रदेश में बनती है। अगला है इनमें से कौन से राज्य में अंकलेश्वर किस राज्य में है? तो गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर किस राज्य में है बाबू? गुजरात में। इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है? शिव समुद्रम का संबंध देखोगे तो ये जल विद्युत से संबंधित है, क्योंकि दक्षिण भारत में जल प्रपात इसी के नाम पर चलता है। प्रदूषक, इसमें कौन से प्रदूषक होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार के प्रदूषण होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस के कारण है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो याद रखना दूषित जल पीने से, खराब जल पीने से हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है। ओके, तो ये रहा आपका 70 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।